कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या मोड़ आया कि उनको घर से निकलना पड़ा और फिर वो बिनते फ़ातिमा तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम फ़रहाना जी। वालेकुम सलाम। फ़रहाना जी, आप बिनते फ़ातिमा कैसे पहुँची? बस वो मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। बेटियां मेरी 2 थी, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो फिर उसके बाद 2 साल हम लोग रहे, फिर वही लड़ाई झगड़े, वही इश्यूज़ वगैरह ज़रा सी बातों पर। फिर उसके बाद उन्होंने तलाक दी। कितनी आपकी बच्चियाँ हैं? 2 बेटियां। सिर्फ 2 बेटियाँ। और आपकी डिवोर्स कब हुई? 5 में, सन 5 में। 2005 में? जी। तब आपकी बेटियाँ कितनी बड़ी थी? पढ़ रही थी, 8वीं 9वीं में थी। अच्छा, 8वीं और 9वीं में थी। तब आपकी मियाँ ने आपको डिवोर्स दी। लेकिन तो फिर जो बेटियाँ आपकी हैं वो फिर क्या मियाँ के पास ही थी या आप उनको लेकर आ गई थी? नहीं, वो वहीं हम लोग, असल में मेरा तो कोई नहीं था ना उस वक़्त तो रखने वाला, तो वो वहीं एक दूसरे पोर्शन में शौहर ने रख दिया था। तो वहाँ पर पलते रहे, बढ़ते रहे हम लोग, पढ़ाई वो करती रही माशाल्लाह। उन्होंने सब पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज वाली सब ख़त्म कर लिया, शादियाँ भी हो गई। सबकी शादियाँ दोनों की कर दी, अपने घर में दोनों सेट अच्छी हैं, मज़े में। फिर अब वो रिटायर हो गए। तो रिटायरमेंट के बाद ज़रा मसले हो गए, क्योंकि वो रिटायरमेंट पर तो आपको पता है हर चीज़ आधी हो जाती है। वापडा में थे ना, तो इस तरह घर वगैरह, फिर वो नए घर में, वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, अपना घर ले लिया जाती। तो जाहिर है मुझे फिर वो रखना मसला हो गया। तो इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा वक्ती तौर पर। जैसे फिर वो बेटी कह लगी अम्मी मैं सेट हो जाऊँगी तो मैं आपको ले जाऊँ। अच्छा, ठीक है। आपको यहाँ पर कितना अर्सा हो गया? 2 साल हो गए आपको। बेटियाँ आपकी क्या करती हैं दोनों? दोनों जॉब करती हैं। दोनों जॉब करती हैं? दोनों की शादी हुई है? और जर्मनी वाली ने आपको अभी तक कॉल ही नहीं की? नहीं, कॉल नहीं करती। वो बस छोटी बहन से मेरा खैरियत मेरी मालूम, और वीडियोज़ देख लेती। तो पता है उसकी अम्मी खुश हैं, बस यहाँ पर बड़े मज़े में हैं। प्रधान माँ मज़े में तो है, ये मज़े से ख्याल रखते हैं, लेकिन उनको नहीं होता कि हमारी माँ, जब पता चल गया है ना वीडियोस के जरिए, फिर बहन छोटी वाली खुद भी तो दिल करता ना कि मैं बात करूं। तो अब वो जर्मनी वाली बेटी भी तक पाकिस्तान आई है दोबारा? नहीं, वो हाँ 1-2 दोस्त आ चुके हैं, शादी के बाद आ चुके हैं। शादी भी वही पाकिस्तान में ही हुई है। इधर आई है? नहीं, इधर ही है। इधर जब से वो आई नहीं, पाकिस्तान ही नहीं आई। और वो जो सखर वाली बेटी है वो यहाँ मिलने, वो यहाँ मुझे छोड़ने आई थी। मेरे दामाद और बेटी आए थे, यहाँ छोड़ के गए। वो छोड़ती तो बता बन के उस वक्त नौकरी नहीं रही थी। अब गवर्नमेंट की उनकी माशाल्लाह दोनों मियाँ बीवी की नौकरी हो गई है। अच्छा। टीचर हो गए, स्कूल टीचर हो गए माशाल्लाह। अच्छा। पहले प्राइवेट जॉब करते थे माशाल्लाह, पढ़ी लिखी। कितनी दफ़ा मिलने आई हैं इनकी? मैं तो क्योंकि आप इन्हीं से पूछो। नहीं, एक दफ़ा भी नहीं आई 2 साल में, क्योंकि शक्कर वाली भी नहीं आई? नहीं, वो शक्कर वाली इसलिए नहीं आई ना, कुछ वो प्रॉब्लम मनी का था, क्योंकि उनकी जॉब लगी तो आपको पता है स्कूलों में 9-10 माह तक तनख्वाह नहीं मिलती है। इसको माँ कहते हैं। 9 माह 10 माह तक तनख्वाह। ये माँ है, ये माँ है। जरा देखिए, मुसलसल कवर कर रही है अपनी बच्चियों को, मुसलसल कह रही है कि हाँ, और साथ रो भी रही है ना, तकलीफ से रो रही हैं। कवर तो करी जा रही है लेकिन तकलीफ से रो रही है। अच्छा, कहते ना जैसे होता है ना, बेटा तो कहते हैं जी बेटे जो है ना वो तो दूसरी कोई गैर बच्ची आती है ना तो फिर उसके साथ उसके रंग में रंग जाते हैं। जैसे भी आपने देखा हमारे साथ यहाँ माएँ मौजूद हैं, क्योंकि बेटियाँ, मैं खुद बेटी हूँ ना, तो मुझे पता है मैं अगर मैं किसी दूसरे शहर में भी रहती ना तो मेरे माँ बाप को भी तकलीफ़ होती है, तो मैं भाग भाग के मिलने जाती हूँ। अक्सर मेरे दोस्त मुझे कहते तुम पागल हो, तुम महीने में 2-2 दफ़ा भी मिलने जा रही है, तो इतने जो है वो हवाई सफ़र महंगा है, लेकिन क्या करें, एक मुझे 2 दिन का भी टाइम मिले ना मैं जाके उनको देखने चली जाती हूँ। तो क्योंकि वो कहते हैं बेटियाँ ऐसी, फिर मेरे अब्बू भी कहते हैं भी तो बेटी है ना, तो बेटियाँ तो बड़ियों की माँ बन जाती हैं। अपने हर एक के अपने अपने इश्यूज़ होते हैं ना, वो उनके प्रॉब्लम मनी का भी होता है, फिर दूर भी बहुत है। उनका बच्चा छोटा था, सर्दी गर्मियाँ उस वक्त तो थी। अब वो कही थी सर्दियों में मैं आपके पास। सर्दियों में आएगी वो? जी 2 साल बाद आएगी। अभी ये मेरे उम्र का मसला हो गया ना। हाँ। मैं उम्र करके फुकन लगी, बहुत खुश हो गई उम्र सुन के। लगी ठीक है अम्मी आप उम्र कर ले, फिर मैं इंशाल्लाह आपको ले जाऊँगी। आप पता है दुआएं कर कर के, मन्नतें मांग मांग के औलाद जो लाते हैं वो देखिए, वो 5 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ, तो उसी बेटे ने मुझे बात करी थी, तो मेरा दिल कट रहा था कि पता नहीं कितना मन्नतों मुरादों लाडों वाला बेटा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नफीसा जी कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह की मेहरबानी है, बहुत शुक्र है अल्लाह। नफीसा जी, आप अम्मी तक कैसे पहुंची? बिनते फातिमा आप कैसे पहुंची? जी, मैं पहले 2-3 साल पहले 4-5 रहकर चली गई थी।
मुझे शौक़ हुआ मैं अपने बेटे के पास जाऊं, और उसने शादी कर ली है उसके, मगर उसकी बीवी ने मेरा ख्याल नहीं किया। वो हमेशा कहती थी तुम जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ, तुम जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। मैंने कहा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तो मेरे बेटे के सामने बोलना। तो कहती नहीं तुम जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। फिर एक दिन मैं गुस्से में आकर चली आई और अकेली कराची पहुँची लाहौर से, और तो आपके बच्चे रास्ते में गिर भी गई। एक बेटा है मैंने गोद लिया था, मेरा अपना नहीं है। अपने बेटा गोद लिया था मगर उसके पास? बहुत लाडों से पाला था। इसकी दादी ने, मैंने, इसके अब्बू ने। इसके अब्बू फौत हो गए, दादी फौत हो गई। फिर उन्होंने घर वालों ने हमें एडी में दाखिल कर दिया। आपके दोनों उसी माँ बेटे ने? बच्चों को। अच्छा, आपके उस बेटे को हाँ। और आपको ईदी में पहले दाखिल कर जी दिया? ईदी में दाखिल कर दिया। तो मेरा बेटा तो पढ़ने की शौक में चला गया अपनी पप्पो के घर। हाँ। और मैं कितने ही साल लेती में रही। और फिर जब मैं ईदी में से मैं निकल के फिर यहाँ मैं बिनते फातिमा में आ गई। कितने साल पहले आई थी आप यहाँ पे? यहाँ 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। और आपका घर था लाहौर में? नहीं, घर नहीं था, ईदी में से आई। अच्छा, ईदी में से आई थी। मेरा घर तो था ही नहीं। मेरा घर तो मेरे ससुराल वालों ने बेच दिया जब मैं इसकी दादी फौत हो गई। तो मुझे बताएं, वो जो आपका बेटा है, तो वो जो आपकी मैंने बहू थी, वो उसको कहाँ रहता था? गोद लिया था। वो जिसको आपने गोद लिया था, तो वो क्या लाहौर में रहता था? जी अब लाहौर में रहता है। तो आप उससे मिलने के लिए गई उससे वहाँ पे? मिलने गई। वो लेने आया था या मिलने गई थी? नहीं, मैं खुद ही चली गई। आप लोग उनको लेके गए थे वहाँ लाहौर? नहीं, वो इस बार बार बुलाता था कि अम्मी मेरी शादी हो गई है तो मेरी बीवी ना संभालेगी अब आपको। तो इन्होंने भी कहा, सब ने मना किया कि नहीं जाओ, वो नहीं संभालेगा। तो कहने लगी नहीं मैंने जाना है बेटे के पास। तो चली गई। यहाँ से इसको हम लोगों ने छोड़ दिया था एयरपोर्ट पे ना, तो वहाँ से उसने रिसीव कर लिया। अच्छा, बेटा वहाँ पे लेने आया? हाँ, उसने रिसीव कर लिया और फिर बहुत ही बुरा हाल किया। नफीसा जी, आप उस बेटे के पास कितने अरसे रही? गिरते पड़ते वापस आ गई। इस बेचारी को काफ़ी चोटें भी लगी ना। बहुत चोटें आई। मुफ्त एयरलाइन में सफ़र किया तो लाइन वालों ने मुझे बिठा लिया। और लोगों ने खाना खुना दिया और मैं वहाँ बैठी रही। फिर यहाँ आकर कराची पहुँची। फिर ये बिनते फातिमा, ज़ाहिर पता तो नहीं चलता ना हमें कहाँ है। फिर बिनते फातिमा ढूंढते ढूंढते गाड़ी में बैठी। फिर मैं यहाँ आ गई। तो किसी वहाँ पे लोगों ने आपकी हेल्प की? एयरलाइन वालों ने भी फिर जी उनको मुफ्त सफर बहुत करा दिया? हेल्प की मेरी। बाद में फिर वो बेटे ने इल्ज़ाम लगा दिया कि आप ना चीज़ें चोरी करके ले गई हो। हाँ, ये भी साथ इल्ज़ाम लगाया इस पे। अभी मुझे आरज़ू है कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाए और मुझसे मिल के चला जाए, मगर उसको अपनी बीवी प्यारी है। बीवी ने जो किया वो मान लिया, माँ की बातें नहीं सुनी। मैंने कहा, मैंने रेल में बैठे बैठे मैंने उससे फ़ोन किया। मैंने कहा मैं इतने ज़ोर से गिर गई हूँ दी। तो कह रहा है अच्छा हो आप गिर गए, आप इतनी चीज़ें लेके गई हैं। मैंने कहा मैंने अपने किराए के लिए तेरी बीवी का मोबाइल लिया और कुछ नहीं लिया। मगर फिर उसने मुझसे कभी बात नहीं की। कभी बात नहीं की? जी। अब वापस आए तो कितना टाइम हो गया यहाँ पे? अभी मुझे 2-3 महीने 3-4 महीने हो। 3-4 आपको महीने हो गए जी, वापस आए हुए? मगर अभी मेरी तबीयत सही नहीं है। हाथ पकड़ कर मुझे वॉशरूम ले जाते हैं, हाथ पकड़। मैं अपने आप में नहीं हूँ। जब आप घर से निकली वहाँ से, तो आपके बेटे को पता था वापस जा रही हैं? नहीं, उसने वो घर नहीं पे नहीं था आने उस वक्त? देना था मुझे। अच्छा। और मैं कब तक रहती उसके ताने बर्दाश्त करती मेरी बहू के। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं हमारे साथ।
के बाद एक बार फिर से खुशामदीद बिनते फातिमा में हम मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सिर्फ हमारी माएँ मौजूद नहीं हैं, यहाँ पर बहनें भी हैं। यहाँ पर वो बहनें भी हैं जिनको उनके भाई छोड़ के चले गए माँ बाप के बाद। हमारे साथ आबदा जी हैं, डबल इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, और किस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किए, कब मास्टर्स किया था, पढ़ी लिखी खातून, वो भी यहाँ पर बिनते फातिमा में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप जी, आप मुझे बताएं, आपने डबल मास्टर्स किया और आपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से? जी। माइक थोड़ा सा करीब कर लीजिए। हाँ, हाँ, माइक, हाँ जी। माइक, हाँ। जी। अच्छा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स जी किया? जी। तो इतनी आप पढ़ी लिखी हैं, आपके तो फिर अब्बा भी, मतलब जिस ज़माने में आपने मास्टर्स किया है वो भी अच्छे बड़े अफसर होंगे। नहीं, अफसर तो नहीं थे, LLB थे। LLB आपके वालिद साहब ने किया हुआ था। और ये कौन से टाइम की मैं बात कर रही हूँ, कौन से साल की भला? अब ये तो मुझे नहीं याद है। हाँ, लेकिन लगभग कौन सा टाइम होगा? 50s का टाइम होगा वो? हाँ। अच्छा ठीक है, उस टाइम की बात है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप डबल मास्टर्स, इतनी पढ़ी लिखी, और आपके वालिद भी LLB वकील, आप बिनते फातिमा कैसे पहुंची? बस अल्लाह ने पहुंचा दिया, कहीं भी मदद हो गई। है भी मदद होगी। शादी हुई आपकी? नहीं, आपकी शादी नहीं हुई। कितने बहन भाई थे आप लोग? मैं एक थी। आप एक ही थी, कोई भाई आपका नहीं? आपके वालिद, आपके पेरेंट्स का इंतकाल कब हुआ? 50s में हुआ होगा। 50s में हुआ था उनका इंतकाल। आप नौकरी करती थी? नहीं, आप नौकरी नहीं करती थी कहीं पे भी नहीं? अच्छा, तो 50s में जब आपके वो स्पेयर पार्ट की तरह मुझे काम करना पड़ता था। हाँ। कभी किसी को ज़रूरत पड़ गई तो चली जाती थी, हाँ, नहीं पड़ी तो नहीं जाती थी। सही। तो मुझे बताएं, 50s में आपके पेरेंट्स का इंतकाल हुआ, तो फिर वो आपकी जो ज़िंदगी है वो कहाँ गुजरी, कैसे गुजरी? बस किधर गुजर रहती थी? गई। वक्त तो ठहरता नहीं है। किधर, रिश्तेदारों के यहाँ रुकी आप? हाँ। आपकी अम्मी के, अब्बू के बहन भाई थे? हाँ तो फिर आप उनके पास होती थी? जी। तो फिर इधर बताएं, यहाँ आप कब आई? कितने सालों से आप बिनते फातिमा में रह रही हैं? 1 साल 1.25 साल हुआ होगा। 1 सवा साल। तो इससे पहले इतने साल, इतनी दिहाइयाँ किधर गुजारी हैं? बस गुजर गई। वक्त तो रुकता नहीं है, वो तो गुजर ही जाता है। इनके बारे में आप बताइए, इतना टाइम आप तक कैसे, ये खुद आई, कोई छोड़ने आए इनको? हम लोग खुद लेते नहीं है ना, जब तक वो साथ ना आए कोई ना। साथ ना आए। हाँ, हम लोग अकेला कोई आ जाए तो हम लोग नहीं लेते, रेफरेंस के बगैर नहीं लेते। तो इनके साथ कौन था?